फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त क्रिस डैनियल आप सभी को मेरा चैनल वे टू लाइव में स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हो गया और एक नया टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा और ये जो ट्रेनिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये ट्रेनिंग को आप अगर ठीक से लेंगे तो मैं आपका दोस्त क्रिस डैनियल वादा करता हूँ, आगे चलते हुए जितना दिन तक आप अगरबत्ती बिजनेस में रहेंगे उतना दिन तक शुरू से एंड तक आप आपका अगरबत्ती को लेकर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होता है, ये मेरा 70% ऑफ व्यूअर्स जो मेरा चैनल को फॉलो करता है उन सभी का फीडबैक आप सभी को बता रहा हूँ। इसके लिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि हर सारा बिजनेसमैन जो है इन सभी का सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो जब उसका अगरबत्ती को डिपिंग कर रहा है, परफ्यूम में डिपिंग करना ख़त्म, उसके बाद क्या होता है, उसका अगरबत्ती से एक्सपेक्टेड जो खुशबू वो चाहता है वो नहीं मिल रहा है। उसका अगरबत्ती से एक्सपेक्टेड जो सुगंध होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। यही जो बड़ा मेन प्रॉब्लम है, यही जो बड़ा इशू है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए मेरा ट्रेनिंग आप ध्यान से देखिए और मेरा ट्रेनिंग को ध्यान से लीजिए, क्योंकि आप जितना दिन तक बिजनेस करेंगे उतना दिन तक मैं आपको वादा करता हूँ आपका स्टिक में परफ्यूम का जो प्रॉब्लम का जो इशू चल रहा है वो प्रॉब्लम्स आगे चलते हुए नहीं आएगा। आप बेटर क्वालिटी का स्टिक बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्या चीज़, कौन सा चीज़, किस तरह का चीज़, कितना रेशियो में डालना है। डालने से आपका जो रॉ अगरबत्ती है उसका पावर बूस्ट हो जाएगा। अगर रॉ अगरबत्ती का पावर बूस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप जब आपका अगरबत्ती को डिपिंग करेंगे डीपी ऑयल के साथ परफ्यूम मिला के, तब जाकर आपका जो अगरबत्ती का सुगंध है वो स्प्रेड करेगा। उसका सुगंध का जो कैपेबिलिटी है उसको होल्ड करके रखने में मदद करेगा आपका स्टिक में डिपिंग करने के बाद। और ये वाला जो होल्डिंग पावर है ये बहुत दिन तक रहता है। और आपका जो परफ्यूम है इसका क्वालिटी भी डिटीरियोरेट नहीं करेगा आपका स्टिक से। ये जैसा आप डालेंगे ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैं अगरबत्ती में मिलाऊंगा रॉ स्टिक बनाने के टाइम पर, ये स्टिक का काम ही यही है। अगर आप परफ्यूम में आपका अगरबत्ती डिपिंग कर रहा है तब आपका परफ्यूम का क्वालिटी को पकड़ के रखने के लिए, आपका अगरबत्ती का जो क्वालिटी है उसको रिटेन करने के लिए, मतलब होल्ड करके रखने के लिए इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। और ये जो चीज़ है इस चीज़ के बारे में आप सभी को पता है, फिर भी आप इसको स्किप करके जाता है। आप यूज़ ना करके आप नॉर्मली स्टिक बना देते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट का यूज़ मैं अगरबत्ती बनाने का टाइम पर करूँगा, इसका नाम बताने से पहले आपको जानना ज़रूरी है इसका काम क्या होता है। इसको आप जब खरीदने जाएंगे इसका क्वालिटी कैसे पहचानेंगे, किस तरह का क्वालिटी होने से आप उसको खरीद के आपका अगरबत्ती में यूज़ करेंगे, ये पूरा चीज़ आपको जानना है। उसके साथ साथ आपको जानना है कौन सा अगरबत्ती में ये चीज़ डालने से अगरबत्ती का क्वालिटी का अपलिफ्टमेंट होता है, मतलब अगरबत्ती का जो क्वालिटी है उसका डेवलप होता है। तो वो सारा चीज़ आपको जानना चाहिए। आप जब आपका रॉ अगरबत्ती प्रोड्यूस कर रहा है इसको डालना है, पहला वाला चीज़ हो गया। अभी मैं देखा बहुत सारा बिजनेसमैन जो अगरबत्ती बिजनेस में है वो अभी इसके तरफ जा रहा है, वाइट स्टिक बनाने के तरफ वो लोग जा रहा है। तो वाइट स्टिक का जो मार्केट है उसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है मार्केट में। और ये वाइट स्टिक बनाने के लिए इस चीज़ का ज़रूरत है। अगर इस चीज़ बिना आप आपका वाइट स्टिक प्रोड्यूस कर दिया, मतलब आपका जो ऑटोमेटिक मशीन है उधर आप वाइट प्रीमिक्स पाउडर जो मार्केट से खरीद के लेकर आया उसमें पानी डाल के जो बना रहा है, ठीक है। और कोई करता है खुद प्रीमिक्स पाउडर बनाता है, वाइट प्रीमिक्स पाउडर। ये कुछ टफ काम नहीं है, ये इजी काम है वाइट प्रीमिक्स पाउडर बनाने का। तो वो बनाने के बाद आप जब डाल रहा है उसके बाद आप क्या कर रहा है, उसको आप सेंट में मतलब परफ्यूम में डिपिंग कर रहा है, ठीक है। डिपिंग करने के बाद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो रिजल्ट आपको मिलता है ब्लैक स्टिक का। जो ब्लैक स्टिक परफ्यूम में डालने के बाद जो सुगंध उसमें से आता है, इस तरह का सुगंध आपको व्हाइट स्टिक में से नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको जानना है। इसका कारण है आप जो स्टिक बना रहा है
व्हाइट स्टिक, इसमें आपका चारकोल नहीं है। और चारकोल का काम ही है कोई भी परफ्यूम बोलिए, कोई भी चीज़ बोलिए, सुगंध वाला चीज़ बोलिए, इसको होल्ड करके रखने का बहुत दिन तक। तो व्हाइट स्टिक में क्या होता है, आपका चारकोल नहीं रहता, तो इसलिए व्हाइट स्टिक परफ्यूम में डिपिंग करने के बाद आपका वो एक्सपेक्टेड खुशबू उसमें से नहीं आता है, और कुछ दिन बाद उसमें से पूरा वोलाटाइल हो जाता है, मतलब उसमें से कुछ भी स्मेल आता नहीं। इसका कारण है उसमें चारकोल नहीं है। फिर भी इसको कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए ही ज़रूरत है आज जिस चीज़ के बारे में, जिस इंग्रेडिएंट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंग्रेडिएंट बिना व्हाइट स्टिक में दम नहीं रहेगा। इस इंग्रेडिएंट बिना व्हाइट स्टिक कभी भी चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें परफ्यूम को पकड़ के रखने के लिए जिस चीज़ का ज़रूरत है वो है ये चीज़, जिस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी आता हूँ, ये जो चीज़ है ये किस फॉर्म में आता है, ये पाउडरी फॉर्म में आता है। ये एक पाउडर है, ठीक है, ये लिटिल बिट ब्राउनिश टाइप ऑफ पाउडर है। ये मिलता है, एक पेड़ होता है, उस पेड़ का बार्क जो होता है, ठीक है, उस बार्क को डस्ट करने के बाद ये चीज़ हम लोगों को मिलता है। और ये जो पाउडर है, इस पाउडर में बहुत अच्छा सुगंध रहता है। ये सुगंध को ही हमको यूटिलाइज करना है हमारा अगरबत्ती में। जब इस सुगंध के साथ हमारा परफ्यूम का सुगंध मिल जाएगा, तब हमारा परफ्यूम में एक पावर बूस्टिंग हो जाएगा। तब जाकर आपका जो अगरबत्ती का सुगंध है वो सुगंध फैलाने में मदद होगा, और ये वाला मदद करेगा आपको अगरबत्ती का परफ्यूम को फैलाने में। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्यों आपको ऐसे मदद करेगा वो वाला चीज़ जानना है। इसमें क्या चीज़ है जिसका इतना पावर है। व्हाइट स्टिक में चारकोल बिना जैसे परफ्यूम होल्ड करने का पावर नहीं रहता, बट ये चीज़ क्या चीज़ है जो डालने में व्हाइट स्टिक में आपका अगरबत्ती का क्वालिटी एज इक्वल एज ब्लैक स्टिक जैसा ही होगा, और उसमें भी परफ्यूम का सुगंध बहुत दिन तक रहेगा जैसे चारकोल वाला स्टिक में रहता है। इसमें क्या चीज़ है, ये जो चीज़ है, इस चीज़ के अंदर रहता है ऑयल। ये दिस इंग्रेडिएंट इज रिच इन ऑयल। इस चीज़ के अंदर इतना ऑयल का क्वांटिटी रहता है, ठीक है, इसका पावर उतना ही बढ़ जाता है। कोई भी सुगंध आप आपका स्टिक में डाल रहा है उसको पकड़ के रखने के लिए, उसको होल्ड करके रखने के लिए, यही है इसका पावर। मार्केट में इसको मिलता है, सस्ता में भी मिलता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी मिलता है, ठीक है, बट इसका जो क्वालिटी है इसको आप कैसे पहचानेंगे। आप मार्केट से डुप्लीकेट वाला लेकर आ रहा है या ओरिजिनल वाला लेकर आए, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर डुप्लीकेट वाला देंगे तो उसके बाद में आप मेरे को बोलेंगे इससे काम नहीं हो रहा है, बट ओरिजिनल वाला कैसे पहचानेंगे वो वाला सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उसको आपको जानना है। ओरिजिनल क्या होगा, देखिए, आप उस डस्ट को जब हाथ में रखेंगे, ऐसे आप ले लिया उस डस्ट को, ठीक है, लेने के बाद आपका जो हाथ, ये जो हाथ है इसको मुट्ठी कर लेंगे, उस डस्ट के साथ मुट्ठी कर लेंगे। मुट्ठी करने के बाद आप आपका हाथ को खोल दीजिए। जब खुलेंगे देखेंगे वो ऐसा लड्डू जैसा बन गया, मतलब आपका जो मुट्ठी का शेप होता है उस शेप में आ गया, ठीक है, उस शेप में आ जाएगा। इसमें इतना ऑयल है तो इसका जितना सारा पार्टिकल्स है इसको ब्रेक नहीं होने देता। ये जब आप मुट्ठी करेंगे आपका मुट्ठी का हिसाब से, मुट्ठी का जो शेप है अंदर उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये पूरा ऐसे लड्डू जैसा बन जाएगा। तो यही चीज़ है ओरिजिनल पहचानने का। मार्केट में बहुत सारा बिकता है, उसमें क्या होता है, उसमें जीकेद मिला देता है, उसमें मिट्टी मिला देता है, मिला के सस्ते में आपको मिल जाता है। बट खरीदने के टाइम पर आपको ज़रूर ये क्वालिटी चेक करके लेना है। पाउडर देखेंगे, मुट्ठी में लेंगे, देखेंगे मुट्ठी खुलने के बाद उसका क्वालिटी क्या है। वो अगर लड्डू फॉर्म में हो गया, आपका जो मुट्ठी का शेप है उस फॉर्म में आ गया, मतलब वो वाला ओरिजिनल है। इस इंग्रेडिएंट के अंदर इतना ऑयल रहता है, इसलिए इसका पावर उतना ही होता है। कोई भी परफ्यूम आप इसके साथ मिला रहा है, इसको पकड़ के रखने का, इसको होल्ड करके रखने का बहुत दिन तक। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पर बोला था कोई एसेंशियल ऑयल को पकड़ के रखने का पावर, कोई एसेंशियल ऑयल का पावर बूस्टर कुछ भी है तो वो है कोई भी ऑयल। क्योंकि एसेंशियल ऑयल एक ऑयल फॉर्म में रहता है, और ऑयल को पकड़ के रखने का पावर एकमात्र सिर्फ
ऑयल का ही रहता है। तो इसलिए इस इंग्रेडिएंट में इतना ऑयल रहता है, तो एसेंशियल ऑयल आप जब डाल रहा है उसको पकड़ के रखने का पावर इसमें इसलिए रहता है। तो इस चीज़ का, इस इंग्रेडिएंट का ज़रूरत है आपका अगरबत्ती प्रोडक्शन में। अगर ये इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे तो आपका अगरबत्ती का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। और वाइट स्टिक में जो जो बिजनेसमैन अभी है, ये वाइट स्टिक प्रोड्यूस करने के लिए इस चीज़ का ज़रूरी है। ये चीज़ बिना आपका वाइट स्टिक डिपिंग करने के बाद परफ्यूम में क्वालिटी नहीं देगा, जो क्वालिटी आप ब्लैक स्टिक से मिलता है। तो ये क्वालिटी निकालने के लिए इस इंग्रेडिएंट का ज़रूरत है आपका वाइट स्टिक में। और ये आपका दोस्त क्रिस डैनियल का वादा है, अगर आपका वाइट स्टिक से वो खुशबू नहीं आ रहा है जो खुशबू आप एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एक बार डाल के देखिए। ये चीज़ मैं बोल दूंगा कितना क्वांटिटी में आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद आप डिपिंग करेंगे, देखेंगे आपका वाइट स्टिक का भी क्वालिटी हो गया एज इक्वल एज ब्लैक स्टिक। अभी मैं आता हूँ आपको कितना रेशियो में आपको इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा इसको इतना रेशियो में दीजिए, फिर मैं आप सभी ने मेरे को फ़ोन करके पूछेंगे रॉ मटेरियल्स का क्वांटिटी कितना होगा। तो इसलिए मैं पूरा चीज़ बता दूंगा कितना रेशियो में आपको मिलाना। उससे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपके पास, ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे चलते हुए इतना सारा अननोन टॉपिक के ऊपर मैं मेरा वीडियोस लॉन्च करूंगा, जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन करना ज़रूरी है। तो आइए कितना रेशियो में क्या क्या इंग्रेडिएंट डालना है। आपका जो रॉ स्टिक बनाने का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को आप यूज़ कीजिए। फिर भी मैं एक फार्मूला बोल देता हूँ। कोई यूज़ करता है 700 ग्राम चारकोल के साथ 300 ग्राम सॉडस्ट, कोई यूज़ करता है 600 ग्राम चारकोल के साथ 400 ग्राम सॉडस्ट। ये अपना अपना हिसाब से आप डालिए। उसके बाद जिस क्वांटिटी में आप जिकेट डालता है, वही क्वांटिटी में आप जिकेट डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम। आप अगर क्वालिटी को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम भी दे सकते हैं, बट 50 ग्राम काफ़ी है। आपका 1 केजी का रेशियो में 50 ग्राम काफ़ी है। 50 ग्राम ये चीज़ को डाल दीजिए। ये जो चीज़ है ना, ये खुद एक सुगंधी है, खुद एक सुगंधी है। इसमें ऑयल है, इसलिए ये परफ्यूम को पावर बूस्ट करने में मदद करता है। और स्टिक से भी, अगर परफ्यूम बिना अब स्टिक को जलाएंगे, इस स्टिक से अलग सा सुगंध आता है, क्योंकि ये खुद सुगंधी है। इसका एक सर्टेन रेशियो इस स्टिक में हो गया, तो क्या होगा, उस स्टिक को अगर नॉर्मली जलाएंगे तो उस स्टिक से अच्छा खुशबू आने लग जाएगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जितना सारा हर्बल धूपकाठी है, जितना सारा आयुर्वेदिक धूपकाठी है, उसमें परफ्यूम नहीं यूज़ किया जाता है। अगर परफ्यूम यूज़ कर रहा है तो उसमें प्योर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल बेस्ड एसेंशियल ऑयल जो होता है, केमिकल बेस्ड परफ्यूम जो होता है, वो यूज़ नहीं किया जाता है। फिर भी परफ्यूम बिना कैसे, वो आयुर्वेदिक जो अगरबत्ती है, हर्बल जो अगरबत्ती है, उसमें से कैसे आता है इतना अच्छा खुशबू, जो खुशबू आपका अगरबत्ती से नहीं आ रहा है। वो कंपनीज क्या करते हैं, ये सारे चीज़ को डालता है, ये सारे चीज़ को डालता है, इसलिए परफ्यूम बिना भी उसका अगरबत्ती से अच्छा खुशबू आता है। तो आपका अगरबत्ती से भी आएगा, आप ये वाला चीज़ अगर डालेंगे तो हो गया। अभी आता हूँ, इसका नाम क्या है, ठीक है, ये कौन सा पेड़ से मिलता है। इसका नाम आप सभी को पता है, इट्स नॉन अदर देन कुपम पाउडर। इसके बारे में आप सभी को पता है, इसलिए मैं अभी तक आपको बताया नहीं, क्योंकि इसका क्वालिटी क्या है, ये क्या काम पे आता है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहा है, उसके बारे में पहले जान लीजिए, ये चीज़ क्या है, इसका काम क्या है, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। तो इसलिए आपको बताया नहीं, अभी एंड में बता रहा हूँ। इसका नाम है कुपम पाउडर। कुपम पाउडर आपको यूज़ करना है यार। इसका जो पेड़ है, पेड़ का नाम भी कुपम ट्री। कुपम ट्री का जो बार्क होता है, उस बार्क को डस्ट बनाने के बाद ही ये कुपम पाउडर हमारे पास आता है। तो कुपम पाउडर आप डालिए 50 ग्राम के आसपास आपका अगरबत्ती में, और देखिए आपका अगरबत्ती का क्वालिटी क्या होता है। शुरू से एंड तक, जितना दिन तक आप बिजनेस करेंगे, आपका अगरबत्ती का खुशबू को लेकर जो प्रॉब्लम अभी भी आप फेस करते जा रहा है, वो प्रॉब्लम से आप छुटकारा मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के आएंगे। ये मेरा चैलेंज, आपका दोस्त क्रिस डैनियल का चैलेंज है। तो फ्रेंड्स, आज यही तक, चलता हूँ, नमस्ते।